हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, किसकी? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, दैट इज चैप्टर 4। सो ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फिगर टू नेम। सो हम बात करेंगे पहले 5 पॉइंट्स की। आपको इस फिगर में से कोई 5 पॉइंट्स निकालने। द पॉइंट्स आर डी, ई, ओ, बी एंड सी। राइट, यही आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं डॉट से, जो आपको डिनोट हो रहे हैं 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज अ लाइन। आपको कोई एक लाइन ढूंढनी है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क रखना, याद रखना, लाइन होती है जिसके दोनों साइड पे आपके एरोज होते हैं, हमें वो निकालनी है। तो कोई भी एक लाइन, मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो मेरे पास लाइन आई है डी बी, क्योंकि इसके एंड्स एक्सटेंडेड है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास 4 रेज। अब रेज क्या होती थी, याद रखना, जिसका एक एंड होता है पॉइंट से स्टार्ट और दूसरा एरो हेडेड होता है, मतलब वो एक्सटेंडेड होती है। तो आपको कोई 4 रेज बतानी है इसमें। सो द 4 रेज विल बी, इफ आई स्टार्ट विद ओ, सो ओ ई, नेक्स्ट विल बी ओ डी, दैट इज ऑल्सो अ रे, you can check. Next is OB and the last one is OC, that is also a ray. Last one is 5 line segments. अब लाइन सेगमेंट्स और लाइन में फर्क सिर्फ इतना ही था। अगर आप लाइन की बात करते हो तो उसके एरो हेडेड होते हैं, और लाइन सेगमेंट सिर्फ पोर्शन, तो हमें सिर्फ पोर्शन ढूंढने विदाउट लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं बात करूं, इसकी लाइन सेगमेंट्स बनेंगी मेरी डी ई, सिर्फ डी से लेके ई तक बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटेंडेड पार्ट। नेक्स्ट ओ ई, दैट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। ओ बी तक की अगर बात करें, राइट। सो ये थर्ड था हमारा। फोर्थ पॉइंट हम ढूंढते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट, तो दैट इज ओ सी, फोर्थ हो गया। एक और चाहिए हमें फिफ्थ, दैट इज वी कैन चूज एज डी ई वी हैव, ओ ई वी हैव, OB we have, OC we have, and the last one is OD. ये रहा आपका, right? So now moving towards our next question. Okay. So आप देखिए, use the figure to name. अब इस फिगर की बात करनी है, और क्वेश्चंस देखिए हमारे। लाइन कंटेनिंग E, एक ऐसी लाइन आपको बतानी है जिसमें पॉइंट E हो। देखिए कहां है वो लाइन, मुझे तो ये दिख रही है। So that is AE, right? AE पे मेरे E पॉइंट हैं। अब लाइन नेक्स्ट है हमारा, लाइन पासिंग थ्रू A। एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो पास कर रही है A से। देखो ना, ये लाइन पास कर रही है ना ये, तो इनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगेन सेम है, AE लाइन पास कर रही है पॉइंट A से। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच O लाइज। एक ऐसी लाइन ढूंढनी है आपने जिसपे O लाई कर रहा है। देखो ये रहा O पॉइंट, वो D का था, ये O पॉइंट है, तो ये किस पे है? लाइन आपकी है CO, CO पे आपका O पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, नाउ 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी 2 लाइंस बतानी है जो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। एक ये और ये हुई आपकी, और एक ये और ये हुई। तो मेरी क्या होंगी? फर्स्ट पेयर विल बी AE एंड CO, ये फर्स्ट पेयर है आपका। और सेकंड पेयर क्या होगा आपका? अगेन AE एंड EF। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, हमने बात की थी ओपन और क्लोज्ड कर्व्स की। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस में से आपको फाइंड करने की कौन से ओपन है और कौन से क्लोज्ड है। ओपन वही थे, एक बार फिर से बता देता हूं, जिनके एंड्स, ये रहे एंड्स, आपस में टच ना हो, वो होते हैं आपके ओपन कर्व्स। और क्लोज्ड, जिनके टच एंड्स आपस में टच हो जाए, लाइक दिस, राइट। कोई भी हो सकती है फिगर। अब इनमें से चूज करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट वाले की, एक एंड इसका ये है, एक एंड इसका ये है, ये आपस में टच नहीं कर रहे, तो ये क्या है आपका? ओपन। ओ लिख रहा हूं मैं ओपन के लिए। नेक्स्ट इसको देखिए, कोई भी इसका एक एंड चूज कर लो, सपोज ये कर लो, ये यहां से घूमा वगैरह आया, वापस टच हो गया, सो ये क्या है आपका? क्लोज्ड। इसकी बात करें, अगेन आप देख सकते हैं ओपन पड़ा है, ओपन। इसकी बात करें, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। अगेन दिस वन इज क्लोज्ड, राइट। So now moving towards our next question.
एंड द क्वेश्चन इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनकी बात करनी है, हमने उनके नाम लिखने हैं, राइट। अच्छा, अब एंगल क्या था, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में हमने बात की थी AOB नाम का एक एंगल था। तो जो एक एंगल होता है ना वो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को कैरी करेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि वो किन्हीं 2 रेज से बनता है। अगर OA एक रे है, OB अगर एक रे है, तो इनके अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर ज्वाइन करते हो ऐसे करके, राइट, ये था OAOB, तब जाके एक एंगल बनता है। तो मतलब कितने पॉइंट्स कैरी हुए, 1 2 3। तो अब ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स वाले एंगल्स फाइंड करने हैं इस फिगर में। ओके जी, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस D की बात करूं, एक एक करके सबसे होगा, देखो DAC और B कैसे होगा वो बात करते हैं। D वाले की बात करते हैं, देखो CDA। अच्छा, जिस वर्टेक्स की आप बात कर रहे हो, ये वर्टेक्स होते हैं, वो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका एंगल CDA, ये इसके लिए था। इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसके लिए कौन सा होगा, DAB। सो एंगल DAB, सिंबल याद रखना ये होता है स्लांट। आप L को थोड़ा सा स्लांट कर दोगे तो आपका एंगल का सिंबल बन जाता है। अगर मैं C की बात करूं तो C के लिए एंगल कौन सा होगा, DCB। DCB, जिस वर्टेक्स की आप, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो वो सेंटर में आना चाहिए। ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब BCD भी सेम ही एंगल होगा, राइट। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये B है, ये भी सेंटर में रहेगा, कहीं से भी चूज कर लो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से कर लेते हैं। सो एंगल ABC, राइट। सो इस फिगर में मुझे 4 एंगल्स मिले, वो है आपके एंगल ABC, एंगल DCB, एंगल CDA और एंगल DAB। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर 5th क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम गिवन है, नेम द पॉइंट्स, कहां कहां इन द इंटीरियर ऑफ that is angle, interior of angle DOE, interior of angle EOF and on the angle EOF। इन 3 एंगल्स पे, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन दैट एंगल बात करनी है, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। ओके जी, पहले बात करते हैं एंगल DOE कहां है आपका, ये रहा आपका एंगल DO और E, इसकी बात कर रहे हैं। इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं आपके, एक ही पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये रहा। सो इंटीरियर में पॉइंट है आपका A। बात करते हैं एंगल EOF की, EOF ये ऊपर वाले की बात हो रही है अब, राइट। सो अब इसके कह रहे हैं इसके एक्सटीरियर में, जो इस पे ना होके, इसके अंदर ना होके, बाहर जितने भी पॉइंट है वो सब लिखने हैं हमने। तो मैं इसकी बात करूं अगर, तो एक तो ये रहा, देखो इससे बाहर है C और इससे बाहर है A और इससे बाहर है D अगेन। B और F ऑन दैट एंगल है, तो इसलिए ये कंसीडर नहीं होंगे। तो आपके 3 पॉइंट जो एक्सटीरियर में है वो क्या है, CAD। लास्ट एंगल EOF ऑन एंगल EOF, ये रहा एंगल EOF, सॉरी EOF। तो इस पे कौन से हैं, देखो 2 ही दिख रहे हैं मुझे, एक ये रहा और एक ये रहा। सो पॉइंट B एंड F, ये इस एंगल पे पॉइंट्स है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें एक पार्टीशन भी गिवन है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या पूछ रही है। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। इस ट्राइंगल में कोई 3 ट्राइंगल्स आपको ढूंढनी है। 3 ट्राइंगल्स मतलब 3 वर्टिसेस होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे और 3 लाइन सेगमेंट्स भी होंगे। तो बात करते हैं पहला ट्राइंगल कौन सा है। एक तो ये सबसे बड़े वाला ही हो गया आपका ट्राइंगल ABC, सिंबल के साथ डिनोट करना है ट्राइंगल का। नेक्स्ट है, देखो एक पार्ट ये रहा इसका, सो ट्राइंगल ADB। और लास्ट की अगर मैं बात करूं उधर की साइड का, सो ट्राइंगल ADC, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द 7 एंगल्स। अब इस फिगर में आपको 7 एंगल्स जो दिख रहे हैं उनकी बात करनी है आपने। स्पेस बनाते हैं थोड़ा यहां पे। ओके जी, 7 एंगल्स, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो स्टार्ट विद फर्स्ट। देखो एक एक करके बात करना है। देखो अब आप अगर देखोगे तो यहां पे तो पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4,
तो जनरली सोचे बंदा तो फिर तो यार सिर्फ 4 ही बन रहे हैं, है ना, तो फिर कैसे? अब देखो कैसे बनते हैं। 7 एंगल्स बोला इन्होंने, तो 7 ढूंढने हमें। ओके जी, फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस बी, सो एंगल ए बी डी। नेक्स्ट बात करें अगर तो इसी बी को लेके एंगल ए बी सी, सी तक एक्सटेंड हुआ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ए सी डी, राइट। नेक्स्ट एंगल सी से ही बनेगा, एंगल ए सी और बी। देखिए, अच्छा ये दोनों सेम है, एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी सेम है, इनकी मेजरमेंट सेम ही रहेगी जितना यहां पे बनेगा, 30 डिग्री 20 डिग्री वट एवर दैट इज। बट द थिंग इज कि आपको नेम्स देने अलग अलग। 4 हो गए हमारे। आगे बात करते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, राइट। नेक्स्ट वन इज, अब इधर की साइड चलते हैं, एंगल ए डी सी। ये हो गए आपके 6। लास्ट रह गया हमारा, वो यहां बनेगा सेंटर में, दैट इज एंगल बी ए सी, क्योंकि अभी तक इसकी बात नहीं हुई है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, और इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, लाइक एंगल बी ए डी भी बन रहा है आपका, एंगल सी ए डी अभी तक बात नहीं होगी, राइट। तो आपको 7 कहें तो आपने सिर्फ 7 लिखने। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स ढूंढनी है हमने कौन कौन सी है। ओके जी, तो पहले बात करते हैं ए बी, सेकेंड इज ए डी, एक एक करके जहां से दिख रही है उठाते जाइए, लिखते जाइए। 6 चाहिए हमें। नेक्स्ट इज ए सी, नेक्स्ट इज बी डी, नेक्स्ट इज डी सी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज बी सी। सो ये हो गई हमारी 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, सो नाउ लास्ट वन इज विच 2 ट्राइंगल्स हैव बी एज कॉमन। आपको याद होगा फर्स्ट में हमने 3 ट्राइंगल्स की बात की थी, उनमें से किन 2 ट्राइंगल्स में आपका जो बी है वो कॉमन है। एंगल बी आना चाहिए यहां पे, एंगल बी हैज कॉमन। तो वो कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी भी है और ए बी डी भी है, इसकी बात नहीं करेंगे इधर वाले पोर्शन की, क्योंकि उसमें बी नहीं है। तो देखो इन दोनों में आ रहा है हमारा बी, ये रहा। सो एंगल बी भी बनेगा। अगर मैं इनको एंगल्स की फॉर्म में लिखूं तो ये एंगल भी बनेंगे, बट हमें ट्राइंगल्स पूछे इसलिए डिनोट किया हमने ट्राइंगल से, राइट। So okay, now moving towards our next question, that is question 7th. अब देखिए, from the figure identify, ये आपकी फिगर है और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको कंसीडर करना है एक एक करके और आंसर्स देना है। द सेंटर ऑफ सर्कल, आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर क्या है, दैट इज O पॉइंट। इसी को कंसीडर करके ये सर्कल ड्रॉ हुआ है थ्रू अ कंपास। नेक्स्ट, 3 रेडियाई, कोई 3 रेडियाइज ढूंढने हैं आपने। रेडियाइज क्या थे? सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर आप स्टार्ट करते हो और कोई भी 3 लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच हो रही है, अगर आप ऐसी चूज करते हो तो वो आपके रेडियाई बनते हैं। तो देखो सेंटर से कौन सी जा रही है, एक तो OC, सेकंड इज OB, सर्कल को टच करनी चाहिए, रेडियस का ये रूल है सेंटर से, और OA। सो ये आपके 3 रेडियाई। नेक्स्ट इज अ डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन क्या थी? कॉर्ड्स और डायमीटर में डिफरेंस था। कॉर्ड कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन होती है, बट डायमीटर जो होती है वो ठीक है 2 पॉइंट टच कर रही है बट पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपका डायमीटर क्या है? दैट इज AOB। नेक्स्ट, अ कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड की बात करते हैं, अगर दिख रही है तो देखो E और D की बात करो, सो ED इज अ कॉर्ड। इनके ऊपर हम लाइंस लगा देते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स, उनकी बात कीजिए। देखो जी कौन से दिख रहे हैं, एक तो मुझे दिख रहा है पॉइंट P, और सेकंड पॉइंट कौन सा है, और कोई दिख रहा है अंदर O, सेंटर भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज योर्स अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट, ये रहा, सिंपली दिख रहा है, दैट इज पॉइंट Q। नेक्स्ट, अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट। अब ये थोड़ी 2 डिफरेंट चीजें हैं,
वो क्या है मैं बता देता हूं। सेक्टर जो है आपका सेंटर से शुरू होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो आपका सेक्टर क्या है, दैट इज ए, या ओ से बात करें तो ओ ए बी, ऐसे बनता है सेक्टर। ये शेप रहेगी आपके सेक्टर की, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। सो सेक्टर इज ओ ए बी। नेक्स्ट बात करें अगर सेगमेंट की, सेगमेंट सर्कल के केस में कैसे बनता है, कोई भी एक टुकड़ा सर्कल का एक्सेप्ट द सेंटर, तो वो क्या है आपका ईडी, राइट। इसके ऊपर हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लाइन से डिनोट हो रहा है, लाइन सेगमेंट है। अगर मैंने सिर्फ ईडी लिखा है तो इस सेक्टर की बात हो रही है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनके साथ शेडेड, इसके साथ भी और इसके साथ भी शेडेड रीजन, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।